सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज रह सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं जहां से आपको एक अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, पूरा वीडियो एंड तक देखना पूरी नॉलेज लेने के लिए, और इस नॉलेज को जाके आप अपने चार्ट्स पे जाके ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, देखते हैं अपन कि देखो बैंक निफ्टी में आज का, अगर मैंने आपको कल का सीन बताया था, कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने बताया था कि यार यहाँ पे सप्लाई है, अगर वहां से मार्केट सप्लाई चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो अपन को अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। हालांकि मार्केट इस पे टैप नहीं करा, बट इसने यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देते ही आपको समझना चाहिए था यहाँ पे कि यार यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि सप्लाई इन कंट्रोल चल रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अपन ट्रेड किसके साइड में लेंगे, डाउन साइड की, मतलब पुट साइड के हिसाब से अपन ट्रेड लेंगे, क्योंकि कंट्रोल में क्या है, अपनी सप्लाई कंट्रोल में चल रही है। सो गाइज, ये तो हो गई आज की बात। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अपन कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख लेते हैं। तो देखो, इनको मैं थोड़ा सा अभी साइड में कर देता हूं, इनको अपन साइड में हटा देते हैं। ठीक है, देखो अपने पास एक इंपॉर्टेंट सप्लाई ये बची हुई है, ठीक है, जो कल वाली एरिया में थी वो अपने पास इंपॉर्टेंट सप्लाई बची हुई है। और अभी जो मेन डिमांड मार्केट की है, वो मेन एरिया है मार्केट का ये वाला, मतलब ये जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है कल के दिन के लिए। कि जैसे मान लो कि मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपन होते ही क्या करता है, यहां से थोड़ा सा ऊपर रिजेक्शन, थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है, या फिर नीचे ओपन होता है, और यहां पे आके अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर देते ही अपन ऊपर की तरफ के लिए एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अपने पास कॉन्फ्रेंस होंगे, इनएफिशिएंसी मार्केट ने भिड़ते ही बहुत भयंकर मूव दिया और इतना गैप क्रिएट कर दिया कि किसी को खरीद बेच का मौका नहीं मिला। तो मार्केट इसको गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। ऊपर से यहाँ पे लिक्विडिटी पूल हो गया, जो आज जो मार्केट बहुत टाइम से अटक रहा था ना, जहां पे अभी मैं आपको 1 मिनट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, लोगों की बहुत सारी लिक्विडिटी फंसी हुई है, तो मार्केट इनको निकालने की कोशिश करेगा। तो अपन को उसी हिसाब से देखना है कि अगर मार्केट यहाँ पे अपन को, क्योंकि देखो मैंने आपको बता रखा है कि अभी मार्केट क्या चल रहा है, ये 4 आवर की रेंज में चल रहा है, इस रेंज से लेकर ये रेंज तक चल रहा है मार्केट। तो इसी रेंज के बीच में अपन को इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्कअप करना है। तो लास्ट जो डिमांड है मार्केट की वो यहाँ पे है। अगर देखो कल के दिन में अगर ये एरिया ब्रेक होता है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट होता है, तो अपन को और मूव देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड की तरफ। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि फिर क्या होगा, एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हालांकि जो ये विक है, ये जो 4 आवर की इधर साइड वाली विक है, यहाँ पे भी एक एरिया अपन मार्कअप कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि मार्केट कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है अभी जो अपन मार्क करके बैठे हैं, ये वाला, तो ये वाला लेवल सबको दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि यार इस पे लेवल पे लोग बाग बाय करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है एक लास्ट लेवल ये वाला देखने को मिल जाए। तो देखो अपने पास बेसिकली दो डिमांड लेवल्स लाए कर रहे हैं। अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपन होने के बाद में क्या करता है, या तो अपन को यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर दे तो अपन को पहला सेटअप यहां बनेगा, या फिर क्या करे मार्केट यहां पे आए, यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे तो दूसरा जो सेटअप है वो अपन को यहां देखना मिलेगा। तो दो प्रोबेबिलिटीज तो ये हो गई। अगर मान लीजिए मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन होता है या फिर यहां पे आने की कोशिश करता है और यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, क्योंकि अपने पास 3 एरियाज ही अभी इंपॉर्टेंट है, तो फिर अपन को लोअर लो देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि फिर दोबारा से सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी। और कब आएगी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहिए और चेंज ऑफ कैरेक्टर अपन को देखने को मिलना चाहिए, तब जाके मतलब चौक देखने को मिलेगा। इन द सेंस कि चौक जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूं, हायर हाई मार्केट बना रहा है, फिर हायर हाई बना रहा है, फिर अचानक से आके इस लो को ब्रेक करता है मार्केट। लो को ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, इसने कैरेक्टर चेंज कर दिया। ये इतनी देर से ऊपर जाने वाले कैरेक्टर शो कर रहा था, ऊपर जाने वाले कैरेक्टर्स के जो स्ट्रक्चर्स हो रहे थे वो फॉर्म कर रहा था, हायर हाई हायर लो। बट अचानक से एक सप्लाई पे टैप होने के बाद में इसने क्या किया, उल्टी साइड का, मतलब जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो जो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था मार्केट का, मेन स्ट्रक्चर था, उसको ब्रेक कर दिया और उसको रिटेस्ट पे आप अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल सकती है। तो गाइस यही कुछ एक एरियाज है। अगर अपन 5 मिनट के एरियाज को देखें तो 5 मिनट का एरिया भी एक दो अपन को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर अपन 5 मिनट का एरिया देखें तो देखो, अगर हालांकि खैर इसके ऊपर लिक्विडिटी है, बट मार्केट कैन डू एनीथिंग, ये चीज भी अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। देखो अभी ये मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे परसेप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे इनको निकाल सकता है लिक्विडिटी। बट अगर क्या होगा कि मान लो मार्केट यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है गाइज। इसलिए अपन को ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ पे भी अपन को एक मूव देखने को मिल सकता है नीचे की साइड पे 50 पॉइंट का, या फिर जो भी मान लो आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक सप्लाई रहने वाली है। हालांकि अपन को पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया था, तो आप साफ देख सकते हो ये जो एरिया है ये हो चुका है लिक्विडिटी पूल, मतलब
यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी फंसी हुई है, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो इसको एरिया को निकालने की कोशिश करेगा। ऊपर से अगर यहाँ पे चौक दे देता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा इस एरिया में, या फिर इस एरिया में चौक दे देता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अपने लिए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लास्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का लास्ट पॉइंट है। और मेन चीज क्या है अपने पास? प्रोबेबिलिटी क्या है? ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अपने पास ये है कि मार्केट में इनएफिशिएंसी है, मतलब गैप है बहुत सारा, जिसको मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा, जो मैग्नेट की तरह खींचता है मार्केट को अपनी तरफ, जो प्राइस को अपनी तरफ खींचता है। तो ये इनएफिशिएंसी है। और दूसरा, ऊपर की तरफ ही लिक्विडिटी है, मतलब लोगों का पैसा भी मार्केट में ऊपर की तरफ ही है। बाकी अगर नीचे जाता है तो बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा इसको पैसे के लिए, है ना, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के लिए बहुत नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि मार्केट कोशिश कर सकता है, प्रोबेबिलिटी यही लाए कर रही है कि मार्केट यहाँ पे अगर यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है इन दोनों एरियाज से, तो अपन को अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो गाइज मेक श्योर कि यार आप, है ना, ये जो एरियाज अपन ने मार्क कर रखे हैं, इनको क्या करिए, एक बार अपने चार्ट पे जाके भी मार्क कर लेना है आपको, ठीक है। मैं भी इसको नाम भी देता हूँ कि ये 5 मिनट की सप्लाई रहने वाली है, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं अपन, तो ये 5 मिनट की सप्लाई रहने वाली है, और ये ऊपर वाली सप्लाई अपनी इंपॉर्टेंट है, ये दो डिमांड नीचे वाली इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये जो स्ट्रक्चर अभी जहां पे मार्केट चल रहा है, इस रेंज से उस रेंज में, तो इस रेंज में, इन दोनों रेंज के बीच में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, वो जो मैंने मार्क करे हैं वही इंपॉर्टेंट एरियाज है। ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज के चक्कर में अपन को फॉल नहीं होना कि अपन 50 एरियाज लगा के बैठे हैं। तो बेस्ट एरियाज यही रहने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो रहने वाला है। हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, बट फिर भी अपन थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि जो लोग बाग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते, उनके लिए। तो देखो अब यार क्या सीन है कि मार्केट यहां से ऊपर गया था और मार्केट ने यहीं पे क्लोजिंग दी है। तो मैंने कल बताया था कि देखो, कल अपन ने क्या डिस्कस करा था कि कल निफ्टी में अगर ये सप्लाई एरिया यहां से कुछ रिजेक्शन देखने को मिलता है तो वैसा ही हुआ, आज मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दिया। और अगर जो बैंक निफ्टी में नहीं समझ पाए थे वो निफ्टी को देख के समझ सकते थे ये मूव की जो मार्केट में एंटिसिपेट करने वाले हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बड़े बैंक्स वगैरह हैं, तो जो एंटिसिपेट करने वाले थे वो मूव यही था कि मैनिपुलेशन करके आप सबको, ये देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, ये एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने को मिला है अपन को मार्केट के नीचे से डाउन साइड के ट्रेंड का, ठीक है। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि इस एरिया में अपन को कुछ, इस एरिया में अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ देखने को मिला, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये देखो यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया। और ये रहा इसका रीटेस्ट, इसके टॉप के ऊपर अपना एसएल होता, यहाँ पे आपकी एंट्री होती, और ये आपका टारगेट, अपन अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 700 से 800 पॉइंट दिए हैं बैंक निफ्टी ने, वहां जो पी जो बाय करके बैठा था उसको 700 से 800 पॉइंट मिले हैं, और जो होल्ड कर लिया उसके तो मजे थे, ठीक है। आज अब इसमें भी देखो निफ्टी में भी यही सीन्स है। निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट एरियाज है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है, एक जो अपन ने मार्कअप कर रखा है, एक तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, और दूसरा इंपॉर्टेंट डिमांड जो है वो ये वाली है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज आप मार्कअप कर लीजिए, और ऊपर से जो इंपॉर्टेंट सप्लाई है, हालांकि ये लिक्विडिटी पूल हो जाएगा, अगर मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा ना, कल ऊपर के कैरेक्टर देगा तो ये कोशिश करेंगे इसको निकालने की। और एक निफ्टी में एक ऊपर का एरिया भी लाया कर रहा है ये वाला। तो ठीक है गाइज, यही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो मार्केट में आपको देखने हैं, कल अच्छे तरीके से इनको ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी सिग्नल मिलता है, कुछ भी सिग्नल देखने को मिलता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखने को मिलता है, तो बस आपको ट्रेड लेनी है, वहां पे ज्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि देखो यार, विन एंड लॉसेस क्या होता है कि हर एज के अंदर, जो भी आप एज बोलते हो, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सप्लाई, डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आईसीटी हो गया, कुछ भी आप जो जिसको एज बोलते हो ना, उसके अंदर, सबके अंदर क्या होता है, विंस एंड लॉसेस देखने को मिलती है। मतलब विंस भी देखने को मिलेगी, लॉसेस भी देखने को मिलेगी, बट उनको क्या होता है कि अपन को मैनेज करके चलना होता है, और यही होता है ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग यही होती है कि मैनेजिंग योर लॉसेज एंड विंस, ठीक है। बस यही गाइज अपन को करना है, यही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है। तो आप निफ्टी पे भी वीडियो को पॉज करके एरियाज को मार्कअप कर सकते हैं। सो गाइज, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अब कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। देखते रहिए लिमिटलेस ट्रेडर।